नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स? ये एक प्रकार के दवाओं का समूह होता है फ्रेंड्स, जिसका इस्तेमाल सूजन, दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स भी आता है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक्स क्या करता है? बुखार और दर्द को ठीक करता है, सूजन को ठीक नहीं कर पाता। इसमें एनाल्जेसिक भी आता है। एनाल्जेसिक दर्द को ठीक करता है, थोड़ा बहुत बुखार को ठीक करता है और सूजन को ठीक नहीं कर पाता। तो देख लेते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से दवाइयां आती है और वो कैसे काम करती है। डिटेल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेकेंड है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स और थर्ड है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो कॉक्स कॉक्स नाम बहुत बार आ रहा है फ्रेंड्स, तो कॉक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो एक मिनट निकाल के कॉक्स को पहले समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। तो कॉक्स का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स साइक्लोऑक्सीजिनेस। कॉक्स को क्या बोलते हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेस बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? कॉक्स एक प्रकार का एंजाइम होता है फ्रेंड्स। कॉक्स एक प्रकार के एंजाइम होता है। ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ठीक है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 कहाँ कहाँ बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो कॉक्स 1 है वो अमाशय, गुर्दे और प्लेटलेट्स में बनता है फ्रेंड्स। अमाशय मतलब स्टमक, गुर्दे मतलब किडनी और प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट्स में बनता है, तीनों जगह पे बनता है। कॉक्स 2 कहाँ बनता है उसको देख लेते हैं। तो कॉक्स 2 मैक्रोफेजेस में, ल्यूकोसाइट्स में और फाइब्रोब्लास्ट में बनता है। अब ये बनने के बाद क्या करता है उसको देख लेते हैं। तो कॉक्स 1 क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और कॉक्स 2 भी क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के इससे क्या असर पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो जो कॉक्स 1 है वो पेट की परत की रक्षा करता है। पेट की परत मतलब स्टोमक लाइनिंग को क्या करता है? मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, उसकी रक्षा करता है। और गैस्ट्रिक एसिड का नियंत्रण करता है। पेट से में जो एसिड निकलता है उसको एक नियंत्रण करके उसका रखता है, नियंत्रित करके रखता है। और जो गुर्दा, किडनी है, उसके फंक्शन को भी, उसके कार्य को भी सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये अच्छा काम कर रहा है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता है, कॉक्स 2 जो है इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलती है ये दर्द पैदा करता है, सूजन पैदा करता है और बुखार पैदा करता है। अब इसी दर्द, सूजन, बुखार जो पैदा करता है उसी को ठीक करने के लिए हम दवाई देते हैं। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कॉक्स 1 को भी ब्लॉक करके यहाँ भी असर दिखाती है और कॉक्स 2 को भी ब्लॉक करके यहाँ भी असर दिखाती है। तो उसमें सूजन, दर्द और बुखार तो कम हो जाता है, साथ साथ जो प्रोटेक्शन होते रहते हैं वो प्रोटेक्शन हट जाता है और किडनी स्टमक में इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं इनके बारे में, डिटेल्स इधर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टाइप देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर दो तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। ये ब्लॉक कॉक्स 1 को ब्लॉक कर देगा। तो कॉक्स 1 को ब्लॉक करने के कारण क्या है, कॉक्स 1 प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, तो कॉक्स 1 ब्लॉक हो जाएगा तो स्टमक लाइनिंग का जो प्रोटेक्शन है वो हट जाएगा। तो इसमें पेट में साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मेन इसका काम है कॉक्स 2 को ब्लॉक करके। कॉक्स 2 को ब्लॉक करके क्या करेगा, जो सूजन, दर्द और फीवर, जो बुखार आ रहा था उसको ठीक करेगा। ठीक है, तो सूजन, दर्द, फीवर, सूजन, बुखार और दर्द को ठीक करेगा कॉक्स 2 को ब्लॉक करके। तो सूजन, दर्द, बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ पेट में इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दवाई आती हैं। तो इसमें एस्प्रिन आता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एस्प्रिन क्या है? ब्लड थिनिंग का भी काम करता है। ब्लड थिनिंग क्या है? ब्लड थिनिंग मतलब खून को पतला करने का भी काम करता है। सूजन, दर्द, बुखार को तो कम करता ही है, उसके साथ साथ खून को भी पतला करने का काम करता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन भी सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, नेप्रोजेन आता है, कीटोप्रोफेन आता है, मेफेनिक एसिड आता है और इंडोमेथासिन आता है। तो ये दवाइयां किस में आती है? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर आती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स के एक ही काम होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है? ब्लॉक कॉक्स 2। तो कॉक्स 2 जहां से सूजन, दर्द और बुखार पैदा होता था उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? रिड्यूस इन्फ्लामेशन, पेन और दर्द। जो सूजन, बुखार और दर्द और होते रहेगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन सी दवाइयां आती है। तो इसमें आता है कोलिकॉक्सिब आता है, एटोनकोक्सिब आता है और पेरेकोक्सिब आता है। ठीक है,
पेयरकॉक्सिब आता है। ये तीनों दवाइयाँ इसमें आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर, प्रिफरेंशियल का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना या सबसे पहले प्रीफर किया जाने वाला। तो यही दवाइयाँ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें जो दवाई आती है इसका भी मेन काम क्या है, ब्लॉक कॉक्स-2। तो जहाँ से सूजन, दर्द और बुखार पैदा होते रहता है वहाँ को ब्लॉक कर देगा कॉक्स-2 को, जिससे क्या होगा, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर। जो सूजन, बुखार और दर्द होते रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसमें दवाइयाँ देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। इसमें निमोसलिड आती है, आप लोगों ने सुना होगा। डाइक्लोफेनेक आता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, डाइक्लोफेनेक। एसाइक्लोफेनेक भी आता है, ठीक है। मेक्सोज कैम आता है और एक्टोडोलेक आता है, एक्टोडोलेक आता है। तो ये दवाइयाँ इसमें आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मतलब होता है कमजोर ड्रग जो सूजन को कम नहीं कर पाएंगे, दर्द और बुखार को तो कम करेंगे लेकिन सूजन को कम नहीं कर पाएंगे दवाइयाँ। तो देख लेते हैं इनमें कौन सी दवाइयाँ आती है, कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है पैरा अमीनोफिनॉल आता है। पैरा अमीनोफिनॉल क्या काम करता है उसको देख लेते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिटिंग एंडोजीनस पैरोजेंस। इनहिबिटिंग एंडोजीनस पैरोजेंस को थोड़ा देर में डिटेल से समझेंगे। इसमें कौन सी दवाई आती है उसको देख लेते हैं। इसमें एसिटामिनोफेन आता है। एसिटामिनोफेन को ही पैरासीटामोल बोलते हैं फ्रेंड्स। जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यही है पैरासीटामोल, जो बुखार को कम करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बुखार को कैसे कम करता है उसको देख लेते हैं। तो एंडोजीनस पैरोजेंस क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम में प्रतिरोधक क्षमता वाले जो सिस्टम होता है उसमें पाया जाता है। अब ये क्या करता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है या ज्यादा काम करके बॉडी में हरारत होता है तो ये एक सिग्नल भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को ये एक सिग्नल भेजता है कि भाई बाहर से कुछ एंटर हुआ है या बॉडी में ज्यादा पेन है, हरारत है, तो आप क्या करो, बॉडी टेम्परेचर को राइज कर दो, बुखार को बढ़ा दो। तो बॉडी टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है तो क्या होता है, हमको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एंडोजेनस पैरोजेंस है उसी को क्या कर देंगे, रोक देंगे, दबा देंगे या इनहेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इनहेबिट एंडोजेनस पैरोजेंस। अब एंडोजेनस पैरोजेंस क्या होगा, दब जाएगा तो वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज नहीं पाएगा और ऐसे करके हमारा जो टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, बॉडी का फीवर रहेगा वो कम हो जाएगा, फीवर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन सा आता है। इसमें नेक्स्ट आता है पैरोजोलिन डेरिवेटिव्स। पैरोजोलिन डेरिवेटिव्स में बहुत सारा कंटेंट होता है फ्रेंड्स। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होता है। एंटी कैंसर मतलब कैंसर के लिए भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मतलब इन्फेक्शन को भी रोकने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को भी कम करने का काम करता है, ठीक। इसमें कौन सा दवाइयाँ आती है उसको देख लेते हैं। इसमें आता है मेटोमिजोल आता है, ठीक है। प्रोफिनाजोन आता है, प्रोफिनाजोन भी आता है इसमें। तो ये दवाइयाँ इसमें आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेंजोजेजोसिन के बारे में। तो बेंजोजेजोसिन डेरिवेटिव्स ये भी सेम काम करता है इसके जैसा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है। तो सूजन को भी कम करता है, इन्फेक्शन में भी काम आता है और कैंसर में भी काम आता है। इसमें कौन सी दवाई आती है देख लेते हैं। इसमें नेफोपेम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा नसेट्स के बारे में, नसेट्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।